धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 18, text 58. मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसाद तरिष्यसि अथा चेत्त्वम् अहंकार नाशोष्यसि विनक्ष्यसि। आस्था पढ़ो श्लोका। मच्युतः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि तथा चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यति विनश्यसि। पूजा माता जी पढ़ो श्लोका। हरे कृष्ण माता जी। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि अथा चेत्त्वम् अहङ्कारं नासरोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। सब पढ़ो ट्रांसलेशन एंड परपट। ट्रांसलेशन। यदि तुम मुझ में भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन इस सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता के अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगे रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान देना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के ही भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। आस्था बताओ पॉइंट्स। कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हम कृष्ण भावना भावित रहे तो हम सारे अवरोधों को लांघ सकते हैं ना, एवरी डिफिकल्टी वी कैन क्रॉस। लेकिन तो यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि मतलब मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो की वजह से आप यदि कर्म नहीं करोगे और मतलब कृष्ण की बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। विनिष्ट मतलब मुझे नहीं पता वैसे तो मतलब इस जिससे लगा सकते हैं कि विनिष्ट हो जाओगे मतलब तुम्हारा उद्धार या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, समथिंग ऐसा हुआ। तो पूर्ण कृष्ण मतलब जो यहाँ पे बात है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो हमेशा 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक यही बताते हैं कि जैसे हम यदि जो भक्ति में आ जाते हैं तो उसके लिए भगवान बेस्ट फ्रेंड की तरह बन जाते हैं, बहुत अच्छे सखा। और जो जो दोस्त 24 घंटे सेवा में रहता है उसको आत्मदान कर देते हैं भगवान। लेकिन ना कृष्णा दे देते अपने आप को। सो लाइक कृष्णा इज ऑलवेज मैंने सुना था कि लाइक जैसे कृष्णा
मतलब भक्त जैसे भगवान के लिए आतुर होते हैं, वैसे ही भगवान भक्त की सेवा के लिए भी उतना ही आतुर होते हैं। तो वैसे ही यदि हम 24 घंटे भगवान की सेवा में रहेंगे तो भगवान भी हमारे सच्चे मित्र बनेंगे, और मतलब कि हम मतलब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और वो हमें आत्मदान कर देंगे। मतलब इस लाइक पूरा हमें अपना दे देंगे और हम अपने आप को देंगे। मतलब उसके लिए फिर हम सिर्फ और सिर्फ कार्य ऐसे करेंगे कि हमें भगवान की प्रसन्नता दिखेगी और कुछ भी नहीं, हमारा अपना सेल्फ मोटिव नहीं दिखेगा। फिर आगे ये बताते हैं कि शिला प्रभुपाद की मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो की वजह से हमें ना Yes, Krishna has made one more point here in the purport. Prabhupada has said that कि कोई बोल सकते कि अर्जुन के समय तो भगवान स्वयं प्रस्तुत थे, तो उन्होंने वो तो पालन किया, हमारे टाइम पे कौन है? तो बड़ा अच्छा, जैसे कल भी आस्था ने बताया था, तो हमारे लिए वैष्णवगण है, हमारे गुरुजन है, तो जब हम अपने गुरु के अधीन उनको समर्पण करते हैं, और इस ये जो पुस्तक है भगवत गीता, यहाँ भगवान की निर्देश हमें मिले हैं, तो इनको पालन करना है, किसके अधीन रह के? गुरु के अधीन रह के। फिर क्या हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा एक यहाँ बताया गया है। यस 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 एक और आस्था पॉइंट ये है बोलो। कि यस एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पे बोलते हैं मिथ्या अहंकार के वश में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मैं तो मुक्त हूँ प्रकृति के नियमों से और स्वतंत्र हूँ। ऐसा नहीं है, हम मतलब इन नियमों के अधीन है, हम बंधे हुए हैं। यस, तो वी आर अंडर और फिर आगे गुणों की प्रकृति के हाँ, अधीन है। तो हम ईगो की वजह से मतलब फॉल्स ईगो की वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुक्त हैं, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। और फिर हमें मुक्ति चाहिए इन बंधनों से, तो हमें कृष्ण भावनामृत होना होगा। Okay, I'll read next verse. मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् ऋष्यसि अथा चेत्त्वमः पुराणा। माता जी आप वही श्लोक को दोबारा पढ़ रहे हैं? What happened? अब वही श्लोक को दोबारा पढ़ रहे हैं? क्या कह रही हो आस्था? यू आर रिपीटिंग श्लोका, वही है दूसरा Okay, पढ़ this is रहे a हैं। repeated shloka. Is it I'm repeating the shloka? यस No, I'm not ये पढ़ना repeating. है, Huh? आप रिपीट कर रहे हैं। Okay, I'm sorry. Very good. Okay. यद अहंकारमाश्रित्य न यतस्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रवृत्ति सत्त्वान् योक्ष्यति। I'll read. यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो, होते जगत में जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान खुद ही कह रहे लड़ो। तो भगवान यहाँ पे अगर लड़ने की बात कर रहे हैं तो डेट इज फॉर द रीजन कि धर्म स्थापन करना है, गलत के लिए नहीं। और जब भगवान खुद ही कह रहे हैं लड़ो, तो जब भगवान का ही निर्देश है तो आप कर्म के बंधन में फंसने की चेष्टा ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आप कर्म में फंसोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान की खुद ही इच्छा की युद्ध हो। हाँ, सब कुछ तो उन्हीं के नियंत्रण में ना, प्रकृति सब कुछ उन्हीं के अंदर है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि लड़ो तो फिर क्या चिंता है? ठीक है, अब जैसे आप गवर्नमेंट के अंदर हो, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट खुद ही कह रही भाई लड़, लूट ले यहाँ से, पैसा जितना लेना लूट ले। हम लूट लोगे, आपको कौन पकड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट सरकार के ऊपर है कौन? नो वन, इज द हाईएस्ट पावर। सो सिमिलरली कृष्ण इज द हाईएस्ट पावर। इफ ही इज सेइंग फाइट, तो बिना सोचे समझ लड़ो। कहते बट यदि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम कुमार्ग पे चलोगे, मतलब गलत रास्ते में, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वो युद्ध करना है। क्षत्रिय का क्या कार्य है? लड़ना। अब क्षत्रिय बोले नहीं मैं तो भीख मांग के रहूंगा जंगल में, पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो ड्यूटी होता है, हमें वही प्रिस्क्राइब ड्यूटी वही करनी चाहिए, किसी और की नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसा भगवान कह रहे कि अपना कार्य करो। तो इसी प्रकार से जो हमें भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हमें उनका नियम पालन करना है, खुद से दिमाग नहीं लगाना कि यार ये सही नहीं है, ये गलत है। Whatever Krishna says in Bhagavad Gita, follow it blindly. Okay? तात्पर्य
कैन रीड दिस वन। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देश कर रहा हो। तो अर्जुन क्या सोच रहा था? देखो, स्वभाव तो अर्जुन का क्या लड़ना है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, सैनिक है, तो सैनिक का क्या कर्तव्य होता है? लड़ना होता है। मगर क्योंकि वो मिथ्या अहंकार में, तो ये सोच रहे मैं अपने गुरु, पितामह इनको मारूंगा तो पाप का भागी बनूंगा। ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे धर्म स्थापन होगा अपने। तो और ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं अपने कर्मों का स्वामी नहीं हूँ, कर्म तो करना मेरा है, मगर जो फल है वो तो भगवान के अनुसार आता है। ठीक है, तो भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भूल गया कि यहाँ पे भगवान स्वयं ही है, वही तो बोल रहे हैं मुझे युद्ध करो नहीं करो, और मैं अपने ही चला रहा हूँ यहाँ। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। तो हमारे भी यही हाल है, हम लोग क्या है, बद्ध जीव है ना। हमें भगवान साक्षात बता रहे हैं, भाई खाना खाना है मेरे को ऑफर करके खाओ, कार्य करो मेरे लिए, कर्म करो, ऐसा करो वैसा करो। और हम हैं कि ठीक है आप बोलते रहो, करना तो वही है, कहते सुनो सबकी करनी अपनी। हमारा वो स्वभाव है, क्या होता है, सुनो सबकी करनी अपनी। भगवान की भी सुन ली, भक्तों की भी सुन ली, सबकी सुन ली, बट करनी वही जो मेरा मन करे। ये होती है बद्ध जीव, करनी वही जो मेरा मन करे। और महाराज नागेंद्र महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है, क्योंकि हमारा बद्ध जीव है, हमारा मन मलिन है। तो सही बात बता कैसे सकते, मगर हम समझते नहीं। तो परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावना में कर्म करना है। तो अगर जीवन व्यतीत करना है तो कृष्ण भावना में कार्य करो। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। खुद से कर्म करेंगे तो शायद भागीदारी बनेंगे अच्छे बुरे के, भगवान के निर्देश अनुसार करेंगे तो कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं। भगवान, ये भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश को कि वह कभी भी उपेक्षा ना करे। तो हमें कभी भी गुरु और भगवान कृष्ण के आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जैसा बोला गया वैसे करना चाहिए। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे, इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। ठीक है, पूजा माता जी आप पढ़ना आगे, मैं जरा इसका श्लोक पढ़ दूं आपको। स्वभाव जेन कौन्तया निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि अनुमोह करिष्या वशोपि तथा। पूजा माता जी पढ़ो। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बद्ध होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बद्ध होता है जिसमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग में के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। क्या बोला? देखो, जो भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करता वो व्यक्ति, जो उसका बोर्न नेचर होता है, फोर्स्ड होता है उसमें एक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरणार्थ बताऊं, जैसे भगवान ने बोला कि भाई मेरी सेवा करो, ठीक है, तो कर लोगे तो आप अपने जो आपने हम लोग अपने कर्मों के अनुसार एक प्रकृति, एक पर्टिकुलर मोड में पैदा होते हैं। मोड मतलब एक पर्टिकुलर नेचर एक्वायर करके पैदा होते हैं, चाहे रजोगुनी हो, तमोगुनी हो, सतोगुनी हो। जब हम भगवान के हिसाब से कार्य नहीं करते तो हम गुण के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो हमें करना ही पड़ता है, उसको नहीं टाल सकते हम। तो बेहतर क्या है, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना ही गुणों के विशेष के वशीभूत होकर कार्य करना। गुणों के वशीभूत होकर कार्य करोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे, और भगवान की इच्छा से करोगे तो कर्म बंधन से परे हटोगे, फ्री हो जाओगे। हाँ,
तो सही क्या है, बंध के रहना या फ्री होके रहना? हाँ, क्या है सही? फ्री होकर रहना माता जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशो तिष्ठति ब्रह्मयाना सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। आस्था पढ़ो। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवाल की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। अर्जुन परम ज्ञाता तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय इसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। उसी प्रकार परमात्मा के आदेश में भौतिक प्रगति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वे अपने पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही उद्देश्य है। तो क्या बोला है, देखिए, जो जीव है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार अगला शरीर पहले ही तैयार है। ठीक है, जैसी इच्छा उसके अनुसार कर्म करे, उसको वैसा शरीर मिल जाता है। ठीक है, प्रकृति के अधीन ही रहता है, वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है कि व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहना चाहिए, माया के नियंत्रण में नहीं। तो उसका कार्य कर्तव्य क्या है, भगवान को शरणागत करना है और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रगति करनी है, नहीं तो इस भौतिक जगत में बंद क्या रह जाएगा। ठीक है, आज यू हैव सम पॉइंट? नहीं माता जी, नहीं, आपने बता दिया। वही अच्छा एग्जांपल था शिव प्रॉपर ने दिया ना, मोटरसाइकिल, मतलब कि ड्राइवर ड्राइवर सेम हो और मतलब ड्राइवर सेम हो और दो अलग अलग कार, मतलब दो हाँ, अलग अलग टाइम पे यदि जैसे मालिक बैठा है, दो अलग अलग मालिक बैठे हैं, तो एक तेज गाड़ी हो जाएगा तो तेज पहुंच जाएगा, और यदि गाड़ी स्लो चलाएगा ड्राइवर तो वो स्लो ही जाएगा। तो वैसे ही भले ड्राइवर सेम क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंसेस आते हैं। तो वैसे ही एग्जांपल दिया यस, कि परमात्मा तो सबके हृदय में, लेकिन सब अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। वेरी नाइस एग्जाम्पल। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्रविशसि शाश्वतम्। पूजा माता जी, आप पढ़ो आगे। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य ध्यान को प्राप्त करोगे। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, उससे इस संसार में समस्त प्रकार के दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों को छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में क्या लिखा ऋग्वेद 120 ऐसा कुछ,
दिव्य जगत त्रिदिशनों परम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव उसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषता नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भागवत गीता में 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदयम सही विनिष्टः। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंततः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ यह है कि वो भगवान कृष्ण का शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में इससे परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उनका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसका प्रमाण है। पूजा माता जी कोई पॉइंट बोलना चाहेंगे इस वर्ष? हाँ जी, एनी पॉइंट? माता जी मतलब वही बताया कि हम लोगों को मतलब अगर हम लोग अगर अच्छे से भक्ति करेंगे या उसमें तो हम कृष्ण के धाम जा सकते हैं। एंड मतलब अभी एग्जैक्टली तो नहीं। और कहते हैं ये चीज व्यास देव और नारद मुनि जी, उन्होंने भी ये मतलब भक्ति करके ही भगवान के मतलब धाम को जा पाए थे, उनके एग्जाम्पल्स हैं। यस, उन्होंने भी कंफर्म किया कैसे जा सकते हैं। तो कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो भगवान को शरणागत करना यही हमें सही रास्ते पे लेके जाता है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहादा गुह्यतरमया मृष्यत दशेषना यथेच्छसि तथा कुरु। Just hold on, I'm just ज्ञानमाख्यातं गुहागुह्यतरं मया मृष्यत दशेषना यथेच्छसि तथा कुरु। Now this shloka is very important, बहुत important श्लोक है। किस प्रकार से यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं यत इच्छसी तत् कुरु, कि देखो आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, जितना ज्ञान देना था मैंने सब बता दिया। ठीक है, यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यत ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। क्या बोला? मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था वो दे दिया। अब इस पे अच्छे से मनन करो, कंटेम्पलेट करो, अब तुम्हारी इच्छा जो करना है वो करो। अब इस श्लोक पे ना मुझे एक चीज याद आती है कि हाउ कृष्ण इज सो डिटैच्ड। ठीक है, अब जैसे किसी व्यक्ति पे आप इतना समय निकालते हो, ठीक है, मे बी आई कैन रीड आउट द वर्ड्स, मैं तात्पर्य पढ़ देती हूँ, एक्सप्लेन। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है, जो इसे ब्रह्मभूत अवस्था में होता है। वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव के यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है।
शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। अब देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यम ज्ञान था सब बतला दिया, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति आप इतनी मेहनत करें, है आप कुछ गलत करना चाहते हो मगर वो आपको बताए कि देखो ये तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इतना समय आप पे निकाले, सारे की सारी डिटेल्स बताए, सब कुछ बताए और अंत में ऐसा सुझाव रखे आपके, अच्छा ठीक है मैंने सब बता दिया अब तुम्हारी इच्छा, जो करना है करो। ऐसी डिटैचमेंट हम लोगों में नहीं है। हम लोग भौतिक जगत के लोग क्या है, हम लोग में एक्सपेक्टेशन बहुत है। हम किसी पे अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला मेरी बात सुनेगा, मेरी बात को मानेगा। तो ये चीज बताता है कि भगवान कितने डिटैच हैं। और ये देखो ये चीज भी बताई जाती है कि भगवान कभी भी जीवात्मा की जो फ्री विल होती है, सो इच्छा, उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब इंटरफेयर नहीं करते। ही टोल्ड अर्जुना, ठीक है आई टोल्ड यू एवरीथिंग, डिसीजन तुम्हारा है, अब वट एवर यू लाइक, यथ इच्छे से तत् करो, हाँ तुम्हारी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। सो भगवान देखो ऐसा बोल रहे हैं। इसका अगला जो श्लोक है ना वो इस चीज पे और कंटेम्पलेट बताएगा। तो इस पे जो मैं और पॉइंट बताना चाहती हूँ मैं कल बताऊंगी, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू रीड द फर्दर श्लोका जो इससे रिलेट करता है। अभी आज के लिए इतना है इस श्लोक से कि देखिए अगर हम अपने भगवान के आदेशों का पालन करते हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके आदेशों का पालन करोगे तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, यू फील द ब्लिस एंड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे आनंद को। बट अगर उनके आदेशों के बिना कहीं और जाने का प्रयास करोगे तो भाई माया फिर है वहां पे खड़ी है झापड़ मारने के लिए, फिर तैयार है, ठीक है। सो बेटर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। जो हमारी अथॉरिटी हमारे सुपीरियर हैं तो उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। ये श्लोक का कल इससे ज्यादा और ज्यादा आई विल गिव यू द डिटेल बिकॉज वो रिलेटेड आगे के श्लोक से, सो देन आई एक्सप्लेन मोर। तो अभी 8 मिनट है हम सबके पास में। आस्था माता जी एंड पूजा माता जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने श्लोक पढ़ा, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यस अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या आप में से कोई कुछ कहना चाहे, शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। इफ नथिंग देन वी कैन सी यू ऑल टुमारो फॉर मॉर्निंग जपा सेशन एंड देन भागवत। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है अभी और एनी पॉइंट? यस, दिस श्लोका टू बी कंटिन्यूड फॉर टुमारो आल्सो, ठीक है। अभी किसी को कोई पॉइंट है? नो पॉइंट्स, ठीक है। कोई नहीं पॉइंट है तो फिर यहीं पे विराम लेते हैं। तो कल प्लीज जपा सेशन में आइए, विल चैंट टुगेदर, read together and discuss katha together. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे रामा Rama Rama, राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare हरे Krishna, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare हरे Rama, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे कृष्णा Krishna Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare राम राम हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री जय कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद जय। की जय, ऑल द संबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग जपा सेशन एंड देन भागवतम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।